औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट है, 2024 अप्रैल का ये फ़ैसला है। इसको जो है वो जो फ़ैसला करने वाले जज साहबान हैं उनकी जब बाबत हम बात करते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है कि उसमें कौन कौन से जस्टिस साहबान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो जस्टिस साहबान हैं वो इसके अंदर शामिल हमें नज़र आते हैं। ये जो जजमेंट है इसको हम देखते हैं कि जनाब इसको किस तरीके से ये बेसिकली जो है वो सिविल केस के हवाले से है। और सिविल केस में ये सिविल अपील नंबर 1229/2018 है, मसम्मत इकबाल बीबी एंड अदर्स वर्सेस करीम हुसैन शाह एंड अदर्स। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस इरफान सादत ख़ान साहब ने इस केस को सुना। जजमेंट लिखी है जस्टिस इरफान सादत ख़ान साहब ने। नाजरीन, ये इसमें जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अगर जो सेलर है, अगर इफ़ द सेलर और डोनर डज नॉट चैलेंज द एक्शन ऑफ एक्चुअल डिनाइल ऑफ हिज राइट, अगर कोई ज़मीन बेचने वाला या गिफ्ट करने वाला इस समर के एक्चुअल डिनाइल ऑफ हिज राइट जब होता है, अगर उसके राइट को कोई डिनाई करता है तो विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करता, उस एक्चुअल डिनाइल को वो चैलेंज नहीं करता, तो क्या यानी कि विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम डिस्पाइट हैविंग नॉलेज ऑफ हिज, इसको वो नॉलेज है कि उसको चैलेंज किया गया है, उसकी हकीकी जो है वो जो उसकी हकीकी जो है जो मलकियत है, एक्चुअल डिनाइल ऑफ हिज राइट, अगर कोई ज़मीन बेचने वाला या डोनेट करने वाला, डोनर जो है गिफ्ट करने वाला, इस हकीकी इनकार की कार्रवाई को चैलेंज नहीं करता मुकर्रर मुद्दत के अंदर, इसके बावजूद कि उसके इल्म में था कि उसको ऐसा करने का हक़ है, बाद में कोई वो सबसीक्वेंट इंतकाल जो होता है, मुबैना गलत इंदराज की जो तकरार होती है, किसी एक ने इंतकाल करवाया फिर किसी दूसरे ने इंतकाल करवाया, तो इस इंतकाल को क्या वो जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए एक नई जो उसको कोई काज ऑफ उसको ये एक्शन मिल जाएगा, उसको ये राइट मिल जाएगा कि वो उसने उस वक़्त जब उसने उसे राइट था कि वो उस वक़्त करता उसको चैलेंज, और उसको राइट हासिल था, उसके बावजूद उसने लिमिटेशन जो है वो के अंदर उसको चैलेंज नहीं किया। गोया कि जो बात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो ये है कि एक सेलर या कोई डोनर गिफ्ट करने वाला अपनी ज़मीन को, उसके जो हकीकी हक़ है उसको डिनाइड, कोई एक्चुअल डिनाइल ऑफ हिज राइट कर देता है और वो उसको मुकर्रर मुद्दत के अंदर चैलेंज नहीं करता, इसके बावजूद कि उसके नॉलेज में है कि वो ऐसा कर सकता था। उसके बाद फिर मज़ीद म्यूटेशन में रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत एंट्रियाँ हो जाती हैं जमाबंदी में, तो क्या इससे कोई उसे फ्रेश काज ऑफ एक्शन हासिल हो जाएगी? बड़ा इम्पोर्टेंट ये जजमेंट है, इस केस को ज़रा समझने की ज़रूरत है, इस मैटर को, कि एक शख्स को उसने अगर कोई ज़मीन बेची है या उसने
किसी को गिफ्ट की है और उसके जो इस हक को कोई अगर डिनाइल कर रहा है, नहीं मान रहा, तो ये उसको चैलेंज विद इन प्रिस्क्राइब टाइम नहीं करता, टाइम लिमिटेशन के मुताबिक, तो बाद में उसी ज़मीन के मतलब, उसी सूट प्रॉपर्टी के मतलब मज़ीद सबसीक्वेंट वो हो जाती हैं, जो है वो अल्ट्रेशंस हो जाती हैं, मज़ीद रॉन्ग एंट्रीज़ हो जाती हैं। तो क्या जब मज़ीद एंट्रीज़ हो, क्योंकि पहले तो वो टाइम लिमिटेशन उसकी ख़त्म हो चुकी है, अब दोबारा क्या उसको उससे नई काज ऑफ एक्शन का मिल जाएगा और वो नई टाइम लिमिटेशन इस्तेमाल शुरू हो जाएगी या नहीं? ये बड़ा अहम क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने जो है वो रखा है। If the seller or donor does not challenge the action of actual denial of his right within the prescribed limitation period despite having knowledge of his right to do so, then repetition of the alleged wrong entry in the subsequent revenue record जमाबंदी does not give rise to a fresh cause of action to him, उसको फिर इससे नया cause of action जो है वो हासिल नहीं होगा कि वो दोबारा, पहले उसको पता था, उसके राइट को डिनाइल किया जा रहा था, उसे नॉलेज भी हो गया, उसके बावजूद उसने विद इन प्रिस्क्राइब टाइम चैलेंज नहीं किया, उसके बाद मज़ीद रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली आती रही, वो बिकती रही होगी या किसी के नाम लगवाते रहे, म्यूटेशन जमाबंदी में तब्दीली आई, तो क्या उससे नया कॉज ऑफ एक्शन उसे हासिल हुआ और वो उसको चैलेंज कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। There are two actions that cause the actual of right to sue to an aggrieved person. दो ऐसे एक्शंस हैं जिनकी वजह से मुतासरा शख्स को जो है वो अपना जो है वो राइट हासिल हो जाता है कि वो केस कर सकता है। एक्चुअल डिनाइल ऑफ हिज राइट, उसके हकीकी हक से जो है उसको ना मानना। एप्रीहेंडेड और थ्रेटन डिनाइल ऑफ हिज राइट, उसका जो राइट है उसको थ्रेट करके ना मानना। एवरी न्यू एडवर्स एंट्री इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड बीइंग ए मेयर एप्रीहेंडेड और थ्रेटन डिनाइल रिलेटिंग टू propriety rights of a person in possession, actual or constructive of the land regarding which the wrong entry is made, give a fresh cause of action to such person to institute the suit for declaration. However, the situation is different in a case where the beneficiary of an entry in the revenue record actually takes over physical possession of the land on the basis of sale or gift mutation, and in such a case the time period to challenge the said disputed transaction or sale of gift by the aggrieved seller or donor would commence from the date of such actual denial. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।